कोलकाता के वार्ड 60 में मचा हुआ सियासी घमासान अब थम सकता है, क्योंकि हंगर स्ट्राइक पर बैठी सामाजिक कार्यकर्ता सादिया शाहीन अब इस बात पर राजी हो गई हैं कि अगर वार्ड के टीएमसी उम्मीदवार कैसर जमील उन्हें लिखित में ये दें कि वो वार्ड में आम लोगों के लिए इस बार काम करेंगे जो वो फिलहाल अपनी ज़ुबान से बोल रहे हैं, तो वो ये भूख हड़ताल ख़त्म कर देंगी। आपको बता दें कि सादिया शाहीन पिछले कई दिनों से टीएमसी की ओर से कैसर जमील को कोलकाता नगर निगम चुनाव में वार्ड के उम्मीदवार बनाए जाने पर भूख हड़ताल पर बैठी हैं। उनकी मांग है कि उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में कोई भी काम नहीं किए हैं, इसलिए उन्हें टिकट देने से आम लोगों का कोई भला नहीं होगा। गौर हो कि सादिया शाहीन अभी अस्पताल में ही भर्ती हैं, क्योंकि भूख हड़ताल पर बैठी सादिया शाहीन की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। देखिए, जिस दिन से मैं हंगर स्ट्राइक पे हूँ तो कुछ दिनों के बाद से ही मुझसे ये कोशिश की जा रही थी कि मैं नर्सिंग होम में या हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊं, और उस वक्त मुझे लग रहा था कि सब लोग मेरी बहुत परवाह कर रहे हैं, मेरी बहुत केयर कर रहे हैं। और 11वें दिन जब मेरी तबीयत बिगड़ी और मैं बेहोश हो गई, मुझे पता भी नहीं था, मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। फिर हॉस्पिटल में कुछ देर रखने के बाद मुझे यहाँ नर्सिंग होम में भी शिफ्ट किया गया। तो मुझे इस बारे में पता ही नहीं था कि मैं यहाँ कब लाई गई, और दूसरे दिन पता चलता है कि इस तरीके से वहाँ पे लोग इकट्ठा होकर के कुछ सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो अब मुझे ये समझ में आता है कि मुझे अपने प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए ये साजिश रची गई थी कि मुझे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, और कुछ लोगों ने मिलकर के शायद मेरे पीठ पीछे ये साजिश की है। तो आपसे जो आप बीमार हुई तो कैसर जमील साहब से कुछ बातचीत आपकी हुई है कि नहीं हुई? देखिए, जब मेरा प्रोटेस्ट जो हंगर स्ट्राइक चल रहा था तो शायद 5वें या 6ठे दिन कैसर जमील साहब रात को 1 बजे आए थे, और उनसे मेरी बातचीत भी हुई थी उस दौरान। तो उन्होंने कहा था कि मैं अब जो हूँ काम करूँगा, तो इस बात पे मुझे खुशी भी हुई। तो मैंने कहा कि ठीक है, जब आप काम करने के लिए राज़ी हैं तो आप एक रिटन पेपर में आप दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को, आवाम को ये यकीन हो जाएगा, यकीनी तौर पे, कि जैसे वो लोग पिछले गए वक्त में जो परेशानियों से जो गुज़रे हैं तो उनकी वो परेशानियां हल हो जाएंगी, और वो इस बात पे रज़ामंद भी हो जाएंगे और ख़ुश भी हो जाएंगे। तो जब मैंने ये बात उनके सामने रखी तो वो उन्होंने कहा कि मैं सोच कर बताऊँगा। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ भी सोच के अभी तक मुझसे नहीं बात की है कुछ भी। सारी बहुत सारे लोग आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप जो जिस तरीके से आप भूख हड़ताल की है तो ये आप टिकट पाने के लिए की हैं, कहाँ तक सच है? जी, आप सब लोग अभी ये जानते हैं कि टिकट पाने का एक वक्त था जो गुज़र गया है, और मैं जब पहले दिन जब सामने आई थी तो मैं पहले दिन से ये मुद्दा लेकर के आई हूँ कि वार्ड में काम नहीं हुआ है। इसके अलावा मेरा और कोई मुद्दा भी नहीं था। मैं ना उनसे मेरी कोई बैर है, ना किसी और से मेरी कोई बैर है। मेरा सिर्फ एक ही मुद्दा पहले दिन से है, वार्ड में काम होना चाहिए। इसी सिलसिले से मैं सामने आई, इसी बात को लेकर के मैं सामने आई, और जब मेरी उनसे कैसर जमील साहब से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं अब आगे काम करूंगा, और उनके बात पे भरोसा करते हुए मैंने कहा कि आप मुझे इस बात को रिटर्न में दे दें, तो ये सारी बात उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अभी तक उनके तरफ से कोई भी रिटर्न में बात नहीं आई है। तो खैर, जब ये पार्टी का फ़ैसला है, पार्टी ने उन्हें कैंडिडेट के तौर पे चुना है, तो मैं अब इसके आगे कुछ नहीं बोल पाऊँगी, और बस उनके रिटर्न का मैं अभी भी वेट ही कर रही हूँ। तो उनका रिटर्न अभी तक मेरे पास आया नहीं है कि वो आगे काम करेंगे वार्ड में। तो रिटर्न के बाद ही आप अपना भूख हड़ताल को ख़त्म करेंगी? जी बिल्कुल, मैं रिटर्न के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरीके से वो वर्बली बोल रहे हैं, लिखित देने में मुझे नहीं लगता है कि कोई परेशानी है। जब ज़बानी तौर पे आप लोगों को या मुझे यकीन दिला रहे, तो वही चीज़ लिखित में होने से क्या परेशानी है। और वैसे भी कैसर जमील साहब ने आप ही के इंटरव्यू में कहा भी है कि
मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। जो भी प्रॉब्लम है हम लोग बैठ कर के सॉल्व करके उसको, अगर वो सादिया चाहेगी तो मैं लिख के भी दे दूँगा। तो फिर मैं उन्हीं के बात पे ही यकीन करती हूँ कि वो लिख के देने में तो खुद उनको कोई एतराज़ नहीं है, तो फिर सारे मामले ही ख़त्म। जब ये आवाम के मामला ख़त्म हो जाएगा तो फिर मेरी कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है इस बात पे।